वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें हम इसके ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल या जाँच। तो इसके हम बहुत सारे जो टॉपिक जितने भी हैं ज़्यादातर कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है आज। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आप लास्ट में देखेंगे तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा समझ में। हालांकि जो हमारा ये लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, या हम कहें एक तरह से निचोड़ होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पुराने और नए धर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो हमारी बाकी चीज़ों में बदलाव आ रहे थे, चेंजेज आ रहे थे, तो उसी तरह से हमारे धर्म जो रिलीजियस था उसमें भी चेंजेज आ रहा था, बदलाव आ रहा था। लास्ट टाइम ये सारा हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक नया, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। कि जो हम समय मतलब टाइम पीरियड और हमारी जो हिस्ट्री है उसका कालखंड मतलब टाइम पीरियड, मतलब एक तरह से कौन सा जो टाइम पीरियड है उसको कौन से युग किस नाम से जाना जाता है, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब देखो आपका जो लास्ट जो ये टॉपिक है वो आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा। यहाँ आप मतलब एक आपकी तरह के कॉन्सेप्ट नया तैयार हो रहा है कि आप यहाँ से एक डायरेक्शन में चले जाओगे, एक दिशा में चले जाओगे। क्योंकि अब तक मतलब एक बोरिंग सा लग रहा था चैप्टर की, चेंजेस ही चेंजेस पढ़ रहे हैं, कभी बदलाव इस चीज़ में बदलाव, कभी उस चीज़ में बदलाव। तो ये बदलाव अब आपको कहाँ तक ले जाके पहुँचा रहे हैं वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कि आगे जो आपके एक तरह से कहेंगे आगे के जो आपके चैप्टरों की उनकी एक रूपरेखा बनेगी यहाँ पर इस टॉपिक से। किस तरह से जो हमारी हिस्ट्री है, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, वो किस तरह से हम इसको रीड करना पढ़ना शुरू करेंगे, एक तरह से समझना शुरू करेंगे। इस हिस्ट्री को कैसे इसका नामकरण हुआ, इसको मिडाइवल क्यों कहा गया, मध्यकालीन क्यों कहा गया था, किस काल को क्या कहा गया था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने पाए। देखो एक टाइम पीरियड ही बाद में एक हिस्ट्री तो बन रहा है कि मतलब हम हिस्ट्री में इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं, हम वही चीज़ें जो हमारी कौन सी घटना कब घटी, कैसे हुई, क्या उसके रीजन्स थे, ये सारा कुछ हम उन चीज़ों के वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो एक टाइम ही बाद में इतिहास में मतलब कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से। उस टाइम पीरियड में हम एक हिस्ट्री में क्या देख रहे हैं, एक टाइम पीरियड देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको काल खंडों में मतलब टाइम पीरियड में कैसे बांटा है। मतलब यहाँ हम कहें जो एक पर्टिकुलर पीरियड में कि इस पीरियड में ये सारी घटनाएं घटी इसलिए इसको ये पीरियड कह दिया, अगले में ये घटनाएं घटी इसलिए इसको ये पीरियड कह दिया। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपना एक क्लासरूम का ले लो। ठीक है, जैसे आप एक पर्टिकुलर पीरियड में जैसे मान लो आपका पीरियड स्टार्ट होता है 8 से और 9 स्टार्ट हो गया, तो आप उस पीरियड में जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप मान लो आपका पहला पीरियड मैथ का है तो मैथ पढ़ो, तो आप क्या कहोगे, मैथ पीरियड। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा साइंस होगा, इंग्लिश होगा, तो आपने उसको एक पीरियड से मतलब क्या कर दिया, मतलब एक आइडेंटिफाई कर लिया। तो सेम वही चीज़ें हैं कि जो हमारे इस टाइम पीरियड में जो जिस तरह से मतलब कि जो प्राचीन काल में क्या हुआ था, मध्यकाल में क्या हुआ, आधुनिक काल में क्या हुआ, और इनका ये इस तरीके से नामकरण क्यों किया गया था, मतलब उसको प्राचीन काल क्यों कहा गया था, उसको मध्यकाल क्यों कहा गया था, उसको आधुनिक काल क्यों कहा गया था, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इतिहास और समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीते हुए रूप में नहीं देखते। कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, सिर्फ हमारे हिस्ट्री को, समय को केवल मतलब ऐसे देख लिया कि अच्छा घड़ी में या कैलेंडर में कि अच्छा कितने दिन हो गए या हम कितने घंटे हो गए या वर्षें बीत गए, सिर्फ इसी रूप में नहीं देखते हैं। उनका जो नज़रिया होता है वो यह है कि नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक जो संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। कि मतलब कि जो हमारी हिस्ट्री है या इतिहास है वो हमारे जो
टाइम के साथ जो सामाजिक और आर्थिक जो संगठन है उसमें जो बदलाव आए, जो परिवर्तन आए, उनको भी इतिहास हमें बताता है, या टाइम पीरियड हमें बताता है कि सिर्फ ये नहीं है टाइम से मतलब हमने दिन गिन लिए, घंटे गिन लिए, बस वही हमारा टाइम पीरियड हो गया। यहाँ टाइम पीरियड से मतलब हम पूरा एक जो हमारी इकोनॉमिकली रूप से या सोशली रूप से जो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, उसको भी हमने एक तरह से टाइम पीरियड कह दिया है, या पीरियोडिक जो आपका पीरियड कहा, मतलब ये इस टाइम से ये वाला युग रहा, उस टाइम से वो युग रहा। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा, कि जो हमारे थॉट हैं, विचार हैं, उनमें हमारे ट्रस्ट में, जैसे हमने नहीं देखा कि टाइम के साथ हमारे ट्रस्ट बदलते गए, गॉड के रूप में हम पहले किस तरीके से पूजा करते थे पंडितों या उनके थ्रू, बाद में चेंजेज आते गए, हम डायरेक्ट पूजा करने लगे थे मूर्ति की और भी कुछ। तो हमारे विचार इनमें भी क्या है, चेंजेस या कहें स्थायित्व, मतलब स्थिरता आने लगी, मतलब ये चीज़ें मतलब एक तरह से परमानेंट होने लगी थी। और कितना परिवर्तन आया, स्थायित्व रहा, कितना परिवर्तन आया, इसके ऊपर भी हम क्या है एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं या पीरियोडिक डिसाइड कर रहे हैं। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ छोटे बड़े हिस्से युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। कि अगर हम जो हमारा अतीत है या हमारा जो पास्ट है एक तरह से, उसको अगर हम उनकी जो समान मतलब इक्वल जो विशेषताएं मिल रही है, कि उस टाइम पीरियड से रिलेटेड कोई घटना घट रही है, तो विशेषता रखने वाले कुछ छोटे बड़े हिस्से, मतलब जो उनके हिस्से हुए या युग है उस टाइम पीरियड, मतलब इस टाइम पीरियड से ये चीज़ें हुई थी, ये इन चीज़ों में ये सिमिलैरिटी है, तो उसी के बेस पे हम काल खंडों में उनको क्या है बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ करना, कि हम इस टाइम से समय का जो अध्ययन करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान, कि ये घटना हुई थी इसी तरह, अच्छा इसी के सिमिलर है, तो ये इसका मतलब इसका टाइम पीरियड रहा होगा या ये पीरियोडिक रहा होगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब क्या हुआ, जब 19वीं सेंचुरी आई तो क्या हुआ, जो अंग्रेज इतिहासकार थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय जो इतिहास है या भारतीय हिस्ट्री को क्या है, उन्होंने देखा हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्या है 3 टाइम पीरियड में बांट दिया था। अब उन्होंने जो ये टाइम पीरियड बांटा था या इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो किया था, उन्होंने क्या है कास्ट के एक तरह से मतलब एक जाति के आधार पर कर दिया था। जैसे जो हिंदू कहा, मुस्लिम कहा और ब्रिटिश कहा। उन्होंने हिंदू किस युग को कहा, कि जैसे उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में हिंदू राजा रहे थे, मतलब हिंदू रूलर बहुत ज़्यादा रहे, तो उसको हिंदू युग कह दिया। और बीच में अब जो मिडाइवल जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, जो अब आने वाले उसमें हम पढ़ेंगे, तो जो मिडाइवल जो बीच वाला युग उन्होंने देखा यहाँ इस टाइम मोमडन्स जो रूलर हैं वो ज़्यादा है, तो उसको मुस्लिम युग कह दिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा और आगे जब हम जाते हैं तो कुछ बदलाव आए, जैसे चेंजेज आए, मतलब जो औद्योगिक उद्योग वगैरह हुए थे उस टाइम में, मतलब जो उन्होंने एक तरह से देखेंगे वो युग वैसा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पीरियड को क्या है ब्रिटिश युग कह दिया, कि हम मतलब आधुनिक चीज़ें लाएं या हम कहेंगे कि हम मॉडर्न हैं, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो आधुनिक युग है उसको क्या है ब्रिटिश युग का नाम दे दिया। तो उन्होंने एक तरह से जाति के आधार पर ये आपका क्या कर दिया, हिस्ट्री को बांट दिया। अब देखते हैं, देखो क्या ये जो उन्होंने हिस्ट्री को बांटा क्या सही था, मतलब कास्ट के आधार पर, क्या जब हिंदू राजा थे तो वहाँ उस टाइम पीरियड में क्या कोई मोमडन मतलब प्रजा नहीं रहती थी, क्या मोमडन लोग नहीं रहते थे, या कोई और मतलब नहीं रहता था, या सेनापति या कुछ भी, मतलब क्या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। या फिर जब मुगल काल रहा, जो मुस्लिम जिसे युग कहा जाता है, या जिसे हम मध्ययुगीन युग कहते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम जिसको मुस्लिम युग कह रहे हैं, तो क्या उस टाइम पीरियड में क्या हिंदू राजा कोई रहा नहीं होगा, या मतलब कोई रियासत का राजा या हिंदू प्रजा नहीं रही होगी। तो हम क्या सिर्फ एक रूलर के आधार पर ही हम ये टाइम पीरियड डिसाइड कर लेंगे, या हमारे इतिहास को बांट लेंगे, हिस्ट्री को बांट लेंगे। तो यह विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। कि उन्होंने इसका जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो इस विचार पर आधारित किया था कि शासकों का जो धर्म ही है वो
एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, बदलाव है, कि मतलब वही सिर्फ एक बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राजा बदला, कि मतलब जो प्राचीन युग में रहे वो हिंदू राजा रहे और उसके बाद में जो बीच में आए वो मुगल आ गए। अब तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव आया था, तो इसी के बेस पे मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे उन्होंने उसका प्रायोरिटाइजेशन कर दिया, मतलब उसी के हिसाब से उनको बदल दिया, मतलब उसका पीरियड का नाम रख दिया एक तरह से। तो अर्थव्यवस्था, मतलब उस टाइम की इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था है वो कोई मैटर नहीं कर रही, समाज और संस्कृति इसका कोई महत्वपूर्ण बदलाव मतलब नहीं आता, मतलब इम्पोर्टेंट उन्होंने क्या रख दिया, इम्पोर्टेंट फैक्ट रख दिया कि वहाँ उस टाइम पीरियड में किसकी जो शासक का धर्म क्या था और उस आधार पर कौन रूल कर रहा था, उसके बेस पर उन्होंने हिस्ट्री को बांट दिया। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई। अब अगर इस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसके मतलब तो जो इस उपमहाद्वीप में, मतलब भारत जैसे उपमहाद्वीप देश में, इसका मतलब जो विविधता थी, जो डाइवर्सिटी थी, उसको तो आपने इग्नोर ही कर दिया। जो विविधता है उनको तो आप मतलब वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, मतलब उन सारी चीज़ों को क्या है, इग्नोर किया। तो एक हिसाब से मतलब ये जो आप उनका कालखंडों का बांटना था वो सही नहीं लगा था। तो अब देखो ये जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस तरह से कालखंडों को बांटा, लेकिन जो एक तरह से जो इंडियन जो इतिहासकार थे उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि भाई इस तरह से हम हिस्ट्री को नहीं बांट सकते। मतलब आम जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स का क्या, या उनके थॉट्स का क्या, उनके विचारों का क्या, उनके रहने सहने या अर्थव्यवस्था का क्या, हमारी कल्चर का क्या, हमारी सोसाइटी का क्या, वो तो मैटर ही नहीं करता। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। आज के टाइम में जो ये काल विभाजन हुआ, कौन से काल विभाजन की बात चल रही है, या हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश की, तो इसको बहुत कम इतिहासकार क्या है, स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक जो इतिहासकार होते हैं वो किसके बेस पे, या तो आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकली जो कारक हैं उनके आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं कि अतीत में मतलब क्या, मतलब इकोनॉमिकली कौन सी घटनाओं में बदलाव आए थे, चेंजेज आए थे, सोसाइटी में क्या बदलाव आए थे, या सामाजिक रूप से कारकों में क्या बदलाव रहे थे, उन्हीं के बेस पे इन्होंने क्या है, कालखंडों को बांटा था। किन की बात हो रही है यहाँ, इंडियन इतिहासकारों की। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश, लास्ट टाइम जब हमने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने प्राचीन समाजों के बारे में पढ़ा था कि मतलब जो आपके आदिवासियों किस तरह से रहते थे, पहले वो शिकारी और संग्राहक थे, फिर वो कैसे मतलब उससे आर्किटेक्ट से कृषक बने, फिर कैसे नगर बसाए, कैसे मतलब कृषि वगैरह करना सीखा उन्होंने, तो किस तरह से बदलाव आए। तो उस जो टाइम पीरियड को उसने एक तरह से हमने क्या है, प्राचीन टाइम में जो घटनाएं घटी तो उनको हमने क्या है, प्राचीन काल कह दिया। लेकिन उसके बाद जो बीच में जो घटनाएं घटी वो ना तो उनको हम प्राचीन घटनाएं थी, क्योंकि जो प्राचीन काल में चीज़ें ज़्यादा ब्रॉड नहीं, मतलब शासन का साम्राज्य बड़ा नहीं था, मतलब कोई रूलर नहीं आए थे, मतलब हाँ एक तरह से लीडर बनना शुरू हो गए थे, मतलब सोसाइटियाँ बननी शुरू हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई थी और बदलाव नहीं। जब मतलब ये शासन स्प्रेड होने लगे थे, बढ़ने लगे थे और बदलाव आए तो उसको हमने मध्ययुग कह दिया। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें आधुनिक हुई, मतलब औद्योगिक क्रांति वगैरह आई थी और सोसाइटी में बदलाव आए थे, चेंज आए थे, तो उसको हमने आधुनिक युग कह दिया था। जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, मतलब शुरुआत के जो खेती करने वाले थे वो, शहर और गांव के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और जो शुरुआत के जो हमारे राज्य और साम्राज्य थे वो। इस साल आप ऐसे इतिहास पढ़ेंगे जो प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, कि इस साल मतलब इस बुक में जो आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो वो कौन सी पढ़ने वाले हो, जो मध्ययुगीन कहा जाएगा या हम उसे मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, मतलब जो कृषक हैं वो अब ब्रॉड रूप में हो गए, विस्तार पढ़ेंगे उनका। क्षेत्रीय और जो साम्राज्यिक जो राज्य हैं उनका उदय पढ़ेंगे, कैसे क्षेत्रीय और जो साम्राज्यिक जो राज्य हैं वो उनका उदय हुआ था। कभी कभी जो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर जो प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आवागमन के बारे में और विस्तार से हमें इस चैप्टर में क्या है, जानकारी मिलेगी। मतलब इन धर्मों के बारे में और हमें ब्रॉड रूप में इंफॉर्मेशन मिलेगी या जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे, कि मतलब ये 1000 जो साल हैं वो कई सारे जो चेंजेज आए थे, बदलाव आए थे, उनके क्या है, साक्षी रहे थे एक तरह से, या प्रूफ रहा, उनका सबूत रहा।
आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी या 18वीं से 11वीं शताब्दी के काफ़ी क्या है भिन्न थी। देखो जब हम बात करते हैं कि 16वीं से और 18वीं शताब्दी और हम 8वीं से और 11वीं शताब्दी के जो बीच है वो काफ़ी भिन्नताएं, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में हमने देखने में क्या है समस्या कि हमने अगर हम टाइम पीरियड को देखें कि जो हम 16वीं और 18वीं सदी का टाइम पीरियड भी देखें, हम जो 8वीं और 11वीं सदी का टाइम पीरियड भी देखें, तो हमें बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। तो हम उनको एक जैसा युग नहीं मान सकते क्योंकि उसमें एकदम से चेंजेज आए, बदलाव आए, तो हम उसको हर घटना को एक टाइम पीरियड में नहीं रख सकते। तो हमने उसका क्या है टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया कि ये हमारा आधुनिक काल हुआ और ये हमारा मध्यकाल हुआ। फिर मध्यकाल की तुलनाएं प्राय आधुनिक काल से की जाती। अब अगर ऐसा होता तो मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती। और आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति, अब जहां आधुनिकता आएगी, देखो जहां आधुनिक काल आएगा वहां तो भौतिक उन्नति आएगी क्योंकि औद्योगिक क्रांतियां ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का जो भाव वो जुड़ा हुआ था आधुनिक की। जब आधुनिक काल का मतलब है कि वहाँ भौतिक और जो आपका बौद्धिक प्रगति है उसका बढ़ना। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उसी दौरान कुछ परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था कि मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि मध्यकालीन टाइम पीरियड में जो लोग थे वो रूढ़िवादी थे, उस दौरान कोई परिवर्तन हुए ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा तो नहीं था, बदलाव हुए थे लेकिन वो उतने नहीं जिस हिसाब से हमारे आधुनिक युग में जो बदलाव आने लगे थे, चेंजेस आने लगे थे, उस तरह से यहाँ पर बदलाव नहीं आए थे। हालांकि जो चीजें बदली थी, इन हजारों वर्षों के दौरान इस महाद्वीप में प्राय परिवर्तन आते रहे और क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई कि उसमें यूरोप के व्यापारिक कंपनियां भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। कि मतलब इन हजारों वर्षों के दौरान जो इस महाद्वीप में, मतलब यहाँ बात हो रही है इस महाद्वीप की मतलब भारत की, तो इसके जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आए, चेंजेज आए और इतने चेंजेज आए कि यहाँ क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी समृद्ध हो गई या इतने अच्छे से डेवलप हो गई, जिससे क्या हुआ जो यूरोप की जो व्यापारी कंपनी थी उनको हमने क्या अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया या वो हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आना शुरू हो गई थी, वो हमारी ये व्यापारिक कंपनियां। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों, चिन्हों, यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे कि जब हम ये बुक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में, इस समय में परिवर्तनों, चिन्हों एवं यहाँ जो सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रिया है उस पर भी हम ध्यान देंगे। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछली पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। कि जब आपको लगता है ना, जब भी आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो कंपैरिजन 6th क्लास की बुक से करो, वहाँ की हिस्ट्री से पढ़ो और यहाँ की हिस्ट्री से करो कि कैसे बदलाव आए, चेंज आए। अब आप देखोगे कि जो राज्य साम्राज्य है वो ब्रॉड रूप में थे, वहाँ कृषि का हमने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था, एक शॉर्ट रूप पढ़ा था, यहाँ आप उसका एक ब्रॉड रूप पढ़ेंगे या और विस्तारित वो चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। जहाँ भी संभव हो यह देखेंगे कि यहाँ बदलाव हुए और कहीं कभी नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर देखें तो क्या कुछ कुछ बदला है या वैसा कि वैसा। बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई आज का टाइम पीरियड का अगर हम उस टाइम पीरियड से कंपैरिजन करें तो ये हमारा चैप्टर हो गया। और अब इसके बाद हम जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद एक हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।